नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक सीनू पर। दोस्तों, ओप्पो ने इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 16 5G लॉन्च कर दिया है और इस फोन को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ओप्पो ने इस बार कैमरे के साथ साथ डिजाइन, बैटरी और AI फीचर पे भी बड़ा फोकस किया है। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी सारी चीजों के बाद ओप्पो रेनो 16 की कीमत सही है? क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए और क्या इस प्राइस में ये फोन सच में पैसा वसूल है? आज की इस वीडियो में हम ओप्पो रेनो 16 के बारे में एक एक डिटेल को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे हिसाब से किन लोगों को ये फोन खरीदना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के लॉन्च की। ओप्पो रेनो 16 5G को इंडिया में 2 जुलाई 26 को लॉन्च किया गया था और इस फोन की सेल 9 जुलाई को शुरू हुई है। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस की। ओप्पो रेनो 16 5G 2 वेरिएंट में आता है। इसका 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 62,000 रुपीज का है, यानी फोन की स्टार्टिंग प्राइस 62,000 रुपीज है। क्या ओप्पो रेनो 16 में कुछ ऐसा है तो इस प्राइस को जस्टिफाई करता है? चलिए अब फोन की डिजाइन को देखते हैं। ओप्पो रेनो 16 का डिजाइन काफी प्रीमियम दिया गया है। फोन में एल्यूमिनियम फ्रेम दी गई है। सिंपल भाषा में बात करें तो फोन का फ्रेम स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम फील देने के लिए बनाया गया है। फोन की थिकनेस लगभग 8.22 mm है और इसका वेट लगभग 182 ग्राम है, यानी फोन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। ओप्पो ने फोन में 3D डिजाइन भी दिया है, जो फोन को एक अलग ही लुक देता है। अब आते हैं फोन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, और वो है इसका डिस्प्ले। ओप्पो रेनो 16 में 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब 120 हर्ट्ज का फायदा क्या है? सिंपल सी बात है, फोन को स्क्रॉल करते टाइम, एप्स चलते टाइम और सपोर्टेड गेम्स में स्क्रीन ज्यादा स्मूथनेस फील देती है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जाती है। इसका मतलब बाहर रोशनी में भी स्क्रीन को देखने में मदद मिलेगी। तो डिस्प्ले के मामले में ओप्पो रेनो 16 काफी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की। ओप्पो रेनो 16 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। ये 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है। अगर आप नॉर्मल डेली यूज करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और गेमिंग भी करते हैं, तो ये प्रोसेसर काफी काम का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूंगा, ये फोन 62,000 रुपीज के आसपास शुरू होता है। इसलिए सिर्फ आप गेमिंग के लिए फोन खरीद रहे हैं तो मार्केट में इस प्राइस के आसपास और भी ऑप्शन देखने चाहिए। लेकिन डेली यूज, कैमरा और फोन इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। ओप्पो रेनो 16 का बेस मॉडल 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है और दूसरा मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ मिलता है, यानी फोन में स्टोरेज की कमी आमतौर पर नहीं होनी चाहिए। आप फोटोज, वीडियोस और एप्स काफी रख सकते हैं। अब आ जाते हैं फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पर, और वो है कैमरा। ओप्पो रेनो 16 के बैक पर 3 कैमरा दिए गए। इसमें 50 MP का मेन कैमरा है, दूसरा 50 MP का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है और तीसरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, यानी यहाँ तीनों रियर कैमरा 50 MP के हैं। और दोस्तों, यही चीज इस फोन को कैमरा लवर के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है। अब 3.5x टेलीफोटो कैमरे का सिंपल मतलब समझ लो। अगर आप किसी दूर की चीज की फोटो लेना चाहते हो तो बिना ज्यादा पास जाए उस ऑब्जेक्ट को क्लोज लाने में ये कैमरा मदद करता है। पोर्ट्रेट फोटोज में भी ये कैमरा काम कर सकता है। और अगर आपको वाइड फोटोज लेनी है जिसमें ज्यादा एरिया एक फ्रेम में आ जाए तो अल्ट्रा वाइड कैमरा काम आता है। फोन में 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 100 डिग्रीज है, मतलब सेल्फी में आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ओप्पो ने कैमरा में नेचुरल टोन इमेज पर भी फोकस किया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपनी नेचुरल लुक वाली फोटोज देने की कोशिश कर रही है। फोन में AI कैमरा फीचर भी दिया गया है, जैसे AI फ्लैश फोटोग्राफी 3 पॉइंट। इसके अलावा AI रिमिक्स जैसे फीचर भी मिलते हैं, यानी आप फोटो लेने के बाद AI की मदद से फोटो एडिट और भी ज्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। ओप्पो के हिसाब से रेनो 16 में ऑल फोकस लेंथ के 60 fps HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो फोन के कैमरा सिस्टम से हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग पर फोकस किया गया है। अगर आप YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील या नॉर्मल वीडियो बनाते हो तो कैमरा सेटअप आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब आते हैं बैटरी पर। ओप्पो रेनो 16 में 6700 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और इसके साथ 80 वाट का सुपर फास्ट, यानी बैटरी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हो, यूट्यूब देखते हो, सोशल मीडिया चलाते हो और फोटोज वीडियोस
बनाते हो तो बड़ी बैटरी का फायदा मिल सकता है और 80 वाट फास्ट चार्जिंग की वजह से चार्जिंग के लिए ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोन की सेफ्टी की। Oppo Reno 16 में IP66, 68, 69, 69 के रेटिंग दी गई है। ये फोन डस्ट और पानी से प्रोटेक्शन देने में मदद करता है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन को जानबूझकर पानी में डाल दो। वाटर रजिस्ट्रेशन के बाद भी फोन को पानी से बचाकर रखना बेहतर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। Oppo Reno 16 में कलर OS 16 दिया गया है जो एंड्रॉइड पर बेस्ड है। इस फोन में कई AI फीचर भी मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ और एक इंटरेस्टिंग बात है, Oppo Reno 16 के साथ Oppo Bubble नाम का एक एक्सेसरीज भी लॉन्च किया गया है। इसकी प्राइस 8000 रखी गई है, लेकिन ये फोन का पार्ट नहीं है, इसे अलग से खरीदना पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको Oppo Reno 16 खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टाइलिश फोन चाहिए, कैमरा आपके लिए मेन है, बड़ी बैटरी चाहिए और AI फीचर भी पसंद है तो Oppo Reno 16 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको गेमिंग पसंद है तो फोन खरीदने से पहले इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन से कंपेयर जरूर करना, क्योंकि 62,000 रुपीज की स्टार्टिंग प्राइस पर ये फोन बजट फोन बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आपको Oppo Reno 16 कैसा लगा? क्या आप 62,000 रुपीज में इस फोन को खरीदना पसंद करोगे या फिर आप इस प्राइस में दूसरा फोन खरीदना पसंद करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।